एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। इनमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं और शेष चावल को किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों देखिए, मैंने मान लिया कि 75 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 75 रुपये में 1 किलो के हिसाब से कुछ चावल खरीदता है। तो मैंने मान लिया दोस्तों कि उसने 100 किलो चावल खरीदे। 75 रुपये में 100 किलो चावल खरीदे तो कितने रुपए के टोटल चावल हो गए? 7,500 के, क्योंकि 75 रुपये 1 किलो के हैं तो 100 किलो के 7500 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि 10% चावल खराब हो जाते हैं, मतलब 100 किलो थे उसमें से 10% चावल खराब हो गए, मतलब कितने बचे दोस्तों? सिर्फ 90 किलोग्राम चावल बचे। 90 किलोग्राम चावल बचे और जो बाकी बचे जो चावल है 90 किलो, मतलब उनको किस दर से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों 20% का लाभ जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लाभ किस पे होता है? जिस पे हम खरीदते हैं, और हमने 7500 रुपये में खरीदे हैं चावल, तो 7500 पे 20% का लाभ चाहिए हमें। मतलब 7500 का 10% कितना? देखिए 7500 का एक जीरो छुपा दिया तो 10% कितना आ गया? 750। जब 10% 750 है तो 20% 1500 होगा दोस्तों। मतलब इसको 1500 इसमें जोड़ दीजिए आप, तो कितने रुपए में 90 किलो चावल बेचे होंगे उसने? समझना है, डबल जीरो तो ये हो गए 5 और 5 10 की शून्य, और 7 8 और 1 9। मतलब 90 किलो चावल जो है उसे 9,000 रुपये में बेचना पड़ेगा, तभी उसको 20% का लाभ होगा। मतलब 90 किलो चावल इतने रुपए में, तो 1 किलो चावल कितने रुपए में? 9,000 बटे 90, तो ये जीरो जीरो कट गया और 9 से 900 कट जाएगा 100 बार, मतलब 100 रुपये प्रति किलोग्राम उसको बेचना पड़ेंगे दोस्तों 20% लाभ के लिए 90 किलो चावल को। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पे तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस प्रकार उसे संपूर्ण माल की बिक्री पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? दोस्तों देखिए, किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 3/4 माल को कितने पे बेचा? 20% लाभ पे, प्लस 20% लाभ पे बेचा दोस्तों, तथा शेष कितना बचा? दोस्तों देखिए, कुल माल 4 है, उसमें से 3 माल बेच दिया, तो कुल माल 4 है, उसमें से कितना माल बचा? 1 माल बचा। मतलब 3/4 अगर गया तो 1/4 माल और बचा, मतलब 4 में से 1 बचा है, क्योंकि 4 में से 3 तो पहले 20% लाभ पे बेच दिया, तो 4 में से बेचा। अब क्या बच रहा है कि उसको किस पे बेचा है? क्रय मूल्य पे, और इस सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया है दोस्तों, इसलिए क्रय मूल्य मान लूंगा मैं 0। ठीक है, ये एक ट्रिक है दोस्तों, इसके जैसा सवाल मैंने कुछ पार्ट 3 या 4 में कुछ करवाया है, तो आप जरूर उसको देख लें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम ऐसे कैसे कर रहे हैं दोस्तों। तो 4 से कट जाएगा 20, 4 पंजे 20, तो 5 दिया 15, ये हो गया, प्लस 1/4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, मतलब सिर्फ बचेगा 15%, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे कि 144 पेन को बेचने पर मोनिका को 6 पेन के बेचने के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य मतलब बेचना ही। तो दोस्तों जब दो दो विक्रय मूल्य दे देंगे तो हम इन सवालों को कैसे करेंगे? और ये पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों इन सवालों में क्लियर पहले ही दे देगा वो कि हानि प्रतिशत बताओ या लाभ प्रतिशत बताओ। इसमें ये नहीं पूछेगा कि लाभ या हानि होगी, जो भी हो। तो आप इसको, इन सवालों को आप इजीली कर सकते हैं दोस्तों। इन दोनों सवालों में आपको बस यही देखना है इस सवाल में कि जो छोटी वैल्यू है वो लिख लीजिए आप। छोटी वैल्यू क्या है? 6 है। ठीक है दोस्तों, और अब एक चीज ध्यान रखना है कि हमें पूछा क्या है? हानि प्रतिशत पूछा है दोस्तों। जब हानि पूछे तो इन दोनों को जोड़ के लिखना है नीचे, और जब लाभ पूछे तो इन दोनों को घटा के लिखना है। फिलहाल क्या पूछ रहा है दोस्तों? हानि। तो हानि में हमें जोड़ना है, आप ध्यान रखिए, इसमें उल्टा करना है। हानि में आपको जोड़ना है, 144 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। तो 100 पे कितना? दोस्तों इसको बस ये इतना सा ही है सवाल, ये इसको समझना है दोस्तों हमें कि इसको करना कैसे है, करेंगे कैसे इस सवालों को। बस यही है दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट कि इसको आप 0 से 0 कर दीजिए, और 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 3 दूना 6, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होगा दोस्तों? 4%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का 80 नंबर का क्वेश्चन, जिससे डिस्काउंट के संबंधी जो क्वेश्चन हैं वो चालू हो रहे हैं अभी से दोस्तों। RS अग्रवाल की बुक में 80 नंबर का जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वहाँ से डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं 100-150 तक शायद, तो अब से वो करेंगे हम। और प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं, अब ये डिस्काउंट से रिलेटेड है। इनके लिए आपको कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों कि कोई भी चीज़ होती है, जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट लेके आए दोस्तों, 5 रुपये का होता है दोस्तों, दुकानदार 5 रुपये लिखा होता है उस पर और 5 रुपये में हमको दे देता है। तो दोस्तों दुकानदार को क्या मिला? आप खुद सोचिएगा कि उसको कहीं ना कहीं कम में मिला होगा।
मतलब एक साथ वो कुछ 100 पैकेट लाया होगा, जिसपे उसको क्या है कि 100 पैकेट अगर 5 रुपए के हिसाब से एक पैकेट, तो 100 पैकेट के 500 रुपये, मतलब 500 रुपये में दोस्तों वो लाया होगा 100 पैकेट। तो 100 पैकेट पे उसको कुछ 10 बिस्किट के पैकेट फ्री मिले होंगे दोस्तों। तो वो क्या है, उसके उसका प्रॉफिट है दोस्तों। मतलब क्या होता है कि अंकित मूल्य जो उस पर छपा हुआ मूल्य रहता है, छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, मार्क्ड प्राइस, प्रिंट प्राइस, ये सब इंग्लिश हिंदी में सब कुछ 4-5 नाम है इसके, और भी आए गए नाम तो बताता जाऊंगा आपको। तो ये सभी अंकित मूल्य के नाम है। तो अंकित मूल्य पे कभी भी जब छूट दी जाती है, तो उसके बाद हमारा जो बाकी का जो शेष बचता है, वो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा दोस्तों। मान लो 500 रुपये की चीज़ लेके आप कुछ चीज़ 500 रुपये की लेके आए, तो सामने वाला ने कुछ उसको 400 में ही खरीदा होगा दोस्तों, और आपको 500 में दिया होगा, और आप उसको 450 में बेचोगे तो भी आपका फ़ायदा है, क्योंकि आपको तो 400 में ही मिली और उसने 500 में बेची, वो ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं सवाल के साथ साथ ही समझाता जाऊंगा, आप इसमें लोड मत लीजिए। देखिए, एक इत्र की शीशी का 15% बटा देने के बाद विक्रय मूल्य जो है वो 3675.40 रुपये है। तो इसका अंतिम मूल्य ज्ञात करो। अंतिम मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, कि मान लो उस शीशी का मूल्य, अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपया था, जिसपे 15% की छूट दी, तो अब कितना भाव हो गया दोस्तों, 85%। और यहाँ बोल रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, इतना, मतलब 100 रुपये की चीज पे 15 की छूट देने के बाद 85 में बेचा, और वो बोल रहा है कि इतने में बेचा, मतलब 3675.40 रुपये जो है वो 85% का मान हो गया। तो अंतिम मूल्य क्या है दोस्तों, तो अंतिम मूल्य मतलब 100% जो है वो निकालना है। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4324 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। दोस्तों देखना, ये क्रय मूल्य मान लिया मैंने, ये मान लिया मार्क्ड प्राइस मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को मैंने मान लिया दोस्तों 100 रुपया। तो जो उसका क्रय मूल्य है वो इसके अंकित मूल्य का 80% है, मतलब अंकित मूल्य 100 है तो 100 का 80% मतलब 80 हो गया। तो क्रय मूल्य 80 रुपये हो गया, और ये 100 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोल रहा है ये कि 12% का बटा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। दोस्तों सीधी सी बात है, बटा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे। तो 100% पे बटा दिया 12 का, मतलब 100 पे 12 की छूट दी, मतलब कितने में बेचा होगा, 100 पे 12 का मतलब 88 रुपये में बेचा होगा दोस्तों। तो सीधी सी बात है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ किस पे निकलता है दोस्तों, सिर्फ क्रय मूल्य पे। बटा किस पे देते हैं, तो अंकित मूल्य पे। तो 80 रुपये की चीज को 88 रुपये में बेचा, मतलब 8 रुपये का फायदा। 8 रुपये का फायदा किस पे, 80 पे, जितने में खरीदा था। तो 100 पे कितना, ये जीरो से ये जीरो कट गया और 8 से 8 कट गया, मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर। ठीक है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये वाली मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदना होगी। दोस्तों देखना कि उसको क्या है कि कुछ कपड़े हैं उस पर वो 25% की छूट देने की घोषणा करता है, जो भी सिलते हैं, और उसको 400 रुपये की छूट चाहिए, और 320 रुपये वाली ऐसी कितनी टी शर्ट जो है वो उसको खरीदना होगी कि उसको 400 रुपये की छूट मिले। दोस्तों देखिए, 320 रुपये में खरीदेगा वो, तो 320 रुपये की जो शर्ट है एक, उस पर उसको हो रहा है 25% की छूट दे रहा है। 25% का मतलब होता है दोस्तों 1/4, 25/100 लिखेंगे तो 25 चौक 100 बचेगा, मतलब 25% मतलब 1/4। तो एक कमीज पे कितने रुपए की छूट दे रहा है दोस्तों, 4 से 4 8 32, मतलब 80 रुपये की छूट दे रहा है। एक कमीज पे 80 रुपये की छूट, 80 रुपये प्रति कमीज छूट, ये है ना। तो एक कमीज पे 80 रुपये की छूट दे रहा है दोस्तों, तो हमें चाहिए 400 रुपये की छूट। तो कितनी कमीजें बेचना पड़ेगी, तो देखना, एक कमीज पर 80 रुपये की छूट मिल रही है, तो उसको चाहिए 400 कमीज पर, सॉरी 400 रुपये की छूट चाहिए। तो 400, देखो 80 रुपये की, एक कमीज पर 80 रुपये की छूट, तो 400 रुपये की छूट के लिए उसको यहाँ पे कितना कमीज बेचना पड़ेगा, बस यही तो पूछा है दोस्तों। तो आप 400 को 80 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 8 से कट जाएगा 40, 8 पंजे 40, 5, मतलब ऐसी 5 कमीजें बेचना पड़ेगी दोस्तों। अगर हर एक कमीज पे 80 रुपये की छूट है तो ऐसी 5 कमीज बेचना पड़ेगी, तो टोटल 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। मतलब टोटल कितना कमीज बेचना पड़ेगी दोस्तों, 5 कमीज। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।
किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा है। दोस्तों क्रय मूल्य मान लिया मैंने 100 रुपए, अंकित मूल्य उससे कितना ज्यादा है, 20 रुपए ज्यादा है, मतलब 120 रुपए हो गया। और अंकित मूल्य पर 20% का बटा दिया जाता है। दोस्तों देखना सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी अगर 20% का बटा देंगे तो 120 का 20%, 120 का 10% कितना होता है दोस्तों 12, तो 10% 12 है तो 20% कितना होगा 24, मतलब 24 की छूट दे दी। तो कितना हो गया दोस्तों 120 में से गया 20 तो 100 बचा, और 100 में से गया 4 तो मतलब 96 बचा। मतलब 100 रुपए की कोई चीज खरीदी 96 में बेची, कितने रुपए की छूट दी 4 रुपए की, और 4 ही परसेंट है क्योंकि 4 की छूट दी 100 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 4% ही तो आएगा आपका आंसर, मतलब 4% की छूट दी गई है। ठीक है दोस्तों, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपए में खरीदता है। दोस्तों देखना क्रय मूल्य कितना है, सीपी 450 रुपए कॉस्ट प्राइस है इसका। इसका सूची मूल्य मतलब वही अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि उस पर 10% छुट्टा बट्टा देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। दोस्तों 20% का लाभ होगा उसको कब, जब वो 10% की छूट देगा। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि हमारे पास क्या चीज दिया है कि क्रय मूल्य दिया है तो उस पर 20% का प्रॉफिट होगा। लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो सेलिंग प्राइस आप निकाल लीजिए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए इस पे 20% का लाभ हो रहा है तो 10% कितना है इसका 450 का, 450 का 10% 45, तो 10% 45 है तो 20% 90 होगा, और 90 का इस पे प्रॉफिट हो रहा है तो 90 इसमें जोड़ देंगे आप। तो 450 में अगर मैं 100 जोड़ूंगा तो 550 होगा, लेकिन हमें 90 ही जोड़ना है, मतलब सिर्फ 540, तो ये 540 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है कि मैंने मान लिया कोई अंकित मूल्य है x रुपए का, जिसपे 10% की छूट दी, तो कितना भाव हो गया दोस्तों 90%। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे ऐसे मत करिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, चलो ऐसे ही कर लो इसको, x अंकित मूल्य मान लो और अंकित मूल्य पे 10% की छूट दी। 10% की छूट कितनी हो गई दोस्तों 90/100, 90% बची, 10% की छूट दे दी तो बचा कितना 90%, और 90% की छूट देने के बाद जो बचता है दोस्तों वो हमारा सेलिंग प्राइस बचता है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 540। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि 540 रुपए विक्रय मूल्य दिया है और 10% की छूट देंगे अंकित मूल्य पे तो बचेगा कितना 90, तो 90 भी तो हमारा सेलिंग प्राइस होगा, तो 100 पे कितना। आप इसको ऐसे भी सोल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 9 छंग 54 आ जाएगा, तो 100 में 6 का गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा, और आप इसको भी सोल्व करेंगे तो भी वही आएगा दोस्तों, ये 0 से 0 कट जाएगा और 9 से 54 कट जाएगा 6 बार, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 600 रुपए, मतलब 600 रुपए हो जाएगा आपका अंकित मूल्य या सूची मूल्य। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपए कम लाभ होता। दोस्तों मैंने एक चीज बताई आपको प्रतिशत लाभ हानि में कि बटा अगर सेम दिया हो तो घटाना है, और अगर अलग अलग दिया है मतलब एक पे लाभ दिया है एक पे हानि दिया है तो जोड़ना है, लेकिन अगर दोनों तरफ लाभ दिया है तो उन दोनों को घटाएंगे, और दोनों तरफ हानि दी हो तो भी उन दोनों को घटाएंगे। तो आप इसमें क्लियर है कि 7% का बटा और एक 9% का बटा, मतलब टोटल डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों इनका 2% का, और 2% का, क्योंकि 2% का ही तो उसमें कम लाभ होगा दोस्तों, क्योंकि एक 7% पे दे रहे हैं एक 9% पे दे रहे हैं, मतलब 2% का नुकसान है यहाँ पे। तो यहाँ बोल रहा है 15 रुपए कम मिलेंगे, तो नुकसान कितने रुपए का है 15 रुपए का, और हमारे हिसाब से कितने का है 2 का है, तो 15 जो है वो 2 का वैल्यू हो गया, तो 100 पे कितना, मतलब 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो 50 का गुणा आप 15 में करेंगे तो 15 पंजे 75, मतलब 750 रुपये हो जाएगा आपका अंकित मूल्य। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य से 10% बटा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। तो पुस्तक के क्रय मूल्य और उस पे छपे मूल्य मतलब अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। दोस्तों क्या है कि क्रय मूल्य में मान लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये है, और उस पर कितने दुकानदार को 12% लाभ होता है। सीधी सी बात है, लाभ कब होगा जब उसको बेचेगा वो, तो 112% में बेचा उसने, 100 की चीज़ 112 में बेची तो भी तो 12 का लाभ हुआ। अब क्या बोल रहा है दोस्तों ये कि अंकित मूल्य पे उसको 10% का बटा दिया है तो 12 रुपये का लाभ हुआ है। समझना दोस्तों, अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपये, एक्स पे छूट दी उसने कितने की 10% की, मतलब 90% बचा, ये विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दिया है 112 रुपये। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, ये 10 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 1120, और ये बटे में है 9। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अंकित मूल्य, ये आ गया ना मार्क्ड प्राइस। अब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का डिफरेंस वो रेशो निकालना है, अनुपात बताना है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना माना है दोस्तों 100, अंकित मूल्य कितना है 1120/9,
तो देखिए दोस्तों, आप इसको सोल्व कर लीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया और इस 9 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो ये 9 दाम हो जाएगा 90 और ये बचेगा 112। मतलब आप इसको 2 से सोल्व कर लीजिए तो ये कट जाएगा 2 से 45 बार, 45 दूना 90 और ये हो जाएगा 56 दूना 112, मतलब 45 अनुपात 56। तो ये हो जाएगा आपका आंसर।